जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर 2024 का मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास। पेपर का नाम देख लेंगे दोस्तों, क्योंकि जो आपका एडमिट कार्ड मिलेगा, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। या तो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा इथिक्स इन हिस्ट्री, ठीक है, यानी इतिहास की नैतिकता, या तो फिर लिखा होगा ये इथिक्स एंड प्रोफेशनल यूजफुलनेस ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास की नैतिकता और व्यावसायिक उपयोगिता। दोनों एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्लास दूसरा है और यूनिट तीसरा है। इसके पहले जो भी क्लास हुआ है वो आपको लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप पूरी वीडियो को आराम से या फिर देख सकते हैं उसे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला प्रश्न पूछा है। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि ये नोट्स के साथ क्लास है, ठीक है। नोट्स को ध्यान दीजिएगा, नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा, और चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, आराम से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। इसमें पहला प्रश्न है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार थे? जैन धर्म में कुल कितने? 24 तीर्थकार थे, ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार हुए, इनमें से 20 तीर्थकारों ने सम्मेद शिखर से मोक्ष प्राप्त किया। देखिए आपके एग्जाम में पूछ सकता है, जो 24 तीर्थकार हुए थे, ठीक है, उसमें से जो 20 तीर्थकार हैं उनकी मोक्ष की प्राप्ति कैसे हुई है? उनकी मोक्ष की प्राप्ति सम्मेद शिखर से हुई है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। जैन धर्म के पहले तीर्थकार ऋषभदेव थे, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। और अंतिम तीर्थकार कौन थे? महावीर थे, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 2 इसमें पूछा है दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? दोस्तों अभी मैंने पढ़ाया आपको, तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकार थे वो थे ऋषभदेव, अभी आपने पढ़ा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 3 इसमें पूछा है दोस्तों, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 100% है, लिख के रख लीजिए इसे, ये आएगा जरूर, ठीक है। जैन धर्म के जो पहले तीर्थकार थे और 24वें तीर्थकार थे, और एग्जामिनर के ऊपर है, वो कुछ भी पूछ सकता है आपके कि जैन धर्म के 5वें तीर्थकार कौन थे। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। मैंने 24 जितने भी तीर्थकार हैं, मैं 24 के नाम लिख दिया हूँ, और उससे संबंधित जो भी वाक्य है मैंने उसको भी लिखा है। तो मैं आगे अभी आपको बता दूंगा, एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो दोस्तों, ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो महावीर स्वामी जी थे, अभी आपने आगे पढ़ा है, ठीक है। दोस्तों अगर क्लास अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कर दीजिए, कम से कम 5 लोगों को शेयर करिए अपने व्हाट्सएप पर, क्योंकि क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नोट्स को देख लीजिए। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार महावीर थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये गणतंत्र नहीं है, ठीक है, वैशाली कुंड ग्राम है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि टाइपिंग में गलती हो जाती है, तो इसके लिए सॉरी, ठीक है। याद रखिएगा इसे, वैशाली कुंड ग्राम के क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था, इस पॉइंट को याद रखेंगे। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये भी पूछता है। और महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम इनके त्रिशला था, इसको भी याद रखिएगा। मैंने इस पॉइंट को नोट कर दिया ताकि आपके त्रिशला ना दे अगर आपके एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। प्रियंका रिनी, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, उनकी माता का नाम है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे दोस्तों? तो पार्श्वनाथ थे, ठीक है। दोस्तों देखिए मैंने आपसे कहा ना, एग्जामिनर आपको अगर दे देगा कि 17वें तीर्थकार कौन थे, तो क्या करेंगे आप? पढ़े रहेंगे तो अभी तो आप लगा पाएंगे, तभी आपको क्वेश्चन सही होगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैं अभी आगे आपको बता दूंगा, पहले नोट्स को ध्यान से देख लीजिए। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार भगवान पार्श्वनाथ थे, ठीक है। पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था, ये भी आपसे पूछ सकता है, पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। पार्श्वनाथ के पिता का नाम पूछेगा, तो पार्श्वनाथ के पिता का नाम राजा अश्वनी, ठीक है। उनकी माता का नाम क्या था? वामा था, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। पार्श्वनाथ को तीर्थकार बनने के लिए 9 पूर्व जन्मों से गुजरना पड़ा था, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 इसमें पूछा है,
महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? पॉइंट ध्यान से पढ़ लीजिए, महावीर स्वामी का जन्म पूछ रहा है तो 540 ईसा पूर्व हुआ था। इस पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, अभी आपको मैंने पढ़ाया आगे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली कुंडग्राम में। प्रश्न नंबर 7 इसमें पूछा है दोस्तों, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो दोस्तों ऋजुपालिका नदी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 8 है इसमें, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे? देखिए यहाँ पर पूछ लिया कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे, तो महावीर स्वामी जी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा है दोस्तों कि जैन धर्म के दूसरे तीर्थकार कौन थे? ठीक है, आपके एग्जाम में कब पूछ लेगा क्या पूछ लेगा कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, जैन धर्म के दूसरे तीर्थकार कौन थे? तो दूसरे तीर्थकार थे अजितनाथ जी। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो 24 तीर्थकार हैं, ठीक है, उन सभी की मैंने नाम लिख दिए हैं और उससे संबंधित जो जानवर थे मैंने उसको भी लिख दिया, क्योंकि उनसे संबंधित जानवर भी पूछता है आपकी एग्जाम में। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट लेकर इसे रख लीजिएगा। ठीक है, पढ़ते रहिएगा, 2-4 बार पढ़ लेंगे इसको तो आपको आसानी हो जाएगी एग्जाम देने में। ठीक है, नोट करिएगा, जैन धर्म में 24 तीर्थकार हैं और इन 24 तीर्थकारों की पहचान अलग अलग चिन्हों से होती है। अलग अलग चिन्हों से होती है। ठीक है, पूछ लेगा कि जो बैल हैं वो बैल चिन्ह है वो किस तीर्थकार के हैं, तो श्री ऋषभनाथ जी के हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। तो दोस्तों 24 तीर्थकार हैं, उनके नाम हम देखेंगे। देखिए इसमें पहले तीर्थकार थे ऋषभनाथ जी, ठीक है, जिनका चिन्ह था बैल। अजितनाथ जी दूसरे तीर्थकार थे। अभी ऊपर मैंने जो क्वेश्चंस कराया था उसमें पूछा था कि दूसरे तीर्थकार कौन है। ठीक है, दूसरे तीर्थकार कौन थे, तो अजितनाथ जी हैं और इनका चिन्ह क्या है, हाथी है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। तीसरा है दोस्तों श्री संभवनाथ, इनका क्या था, अश्व यानी घोड़ा था इनका चिन्ह। ठीक है, चौथे तीर्थकार थे श्री अभिनंदननाथ जी, इनका जो चिन्ह था बंदर था। ठीक है, पांचवा जो पूछा इसमें श्री सुमितनाथ जी, ठीक है, इनका क्या था, चकवा था इनका चिन्ह था। छठवें जो इसमें तीर्थकार थे कौन थे, श्री पद्म प्रभु रहेगा यहाँ पर। ठीक है, श्री पद्म प्रभु, इनका जो चिन्ह था कमल था। सातवें तीर्थकार कौन थे, श्री सुपार्श्वनाथ, ठीक है, इनका साथिया यानी स्वस्तिक था इनका जो चिन्ह है। ठीक है, आठवें तीर्थकार कौन थे, आठवें तीर्थकार थे श्री चंद्र प्रभु, ठीक है, यानी चंद्रमा इनका चिन्ह था। आगे बढ़ेंगे, इसमें आगे देखेंगे दोस्तों, नवे तीर्थकार कौन थे, श्री पुष्प दत्त, ठीक है, इनका क्या था, मगर यानी मगरमच्छ। 10वें तीर्थकार कौन थे, श्री शीतलनाथ जी, ठीक है, इनका क्या था, कल्पवृक्ष चिन्ह। ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों इसको। ठीक है, 11वें तीर्थकार कौन थे, श्री श्रेयांश नाथ, इनका क्या था चिन्ह, गैंडा था। 12वें जो थे तीर्थकार वो कौन थे, श्री वासुपूज्य, इनका क्या था, भैंसा चिन्ह था। 13वें तीर्थकार कौन थे, श्री विमलनाथ जी, ठीक है, इनका चिन्ह क्या था, सूकर। 14वें तीर्थकार कौन थे, श्री अनंत नाथ, ठीक है, इनका से ही चिन्ह था। 15वें तीर्थकार थे श्री धर्मनाथ जी, ठीक है, इनका चिन्ह वज्रदंड था। 16वें तीर्थकार कौन थे, श्री शांतिनाथ जी, इनका हिरण था चिन्ह। 17वां है दोस्तों श्री कुंथुनाथ जी, इनका क्या है, बकरा है चिन्ह। 18वें तीर्थकार कौन थे, श्री अरहनाथ जी, इनका चिन्ह मछली है। आगे देखेंगे दोस्तों, 19वें तीर्थकार कौन थे, आपके एग्जाम में पूछेगा, तो मुनि सुवत्रनाथ जी, ठीक है, इनका क्या था, कच्छप यानी कछुआ। इस पॉइंट को याद रखिएगा। 20वें तीर्थकार कौन थे, तो अभी मैंने आपको बताया श्री
मुनि सुव्रत नाथ, ठीक है। 21वें तीर्थकार कौन थे? श्री नमीनाथ, यानी इनका जो चिन्ह था नीलकमल था। आपके एग्जाम में पूछेगा कि 22वें तीर्थकार कौन थे? तो श्री नेमिनाथ जी, ठीक है। इनका क्या था? शंख था। 23वें तीर्थकार कौन थे? श्री पार्श्वनाथ जी, ठीक है। अभी आपके एग्जाम अभी जो मैंने ऊपर पढ़ाया आपको क्वेश्चन, उसमें पूछा था कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। पूछ लेगा कि इनका चिन्ह क्या है? तो सर्प, यानी सांप है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। 24वें तीर्थकार कौन थे? श्री महावीर स्वामी जी थे। इनका क्या चिन्ह है? तो सिंह है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अगर आप नहीं याद कर पाते हैं तो कम से कम 4 इधर से याद कर लीजिए, नीचे से, और 4 ऊपर से, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिए, ज़्यादा वहीं से पूछता है। अगर 24 याद रखेंगे तो और अच्छा आपके लिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों इसमें, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के सब संस्थापक आप सभी लोग जानते हैं, गौतम बुद्ध हैं। अगला प्रश्न इसमें है दोस्तों कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 560 ईसा पूर्व, 570, 563 या 555। तो गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों 563 ईसा पूर्व माना जाता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 इसमें पूछा है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थल क्या है? तो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। ये कहाँ है? नेपाल में है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों। महात्मा बुद्ध को, ठीक है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। नोट्स को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। उन्हें उनके सद्विचारों के कारण लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि एशिया का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। सर एडविन अर्नोल्ड ने गौतम बुद्ध के जीवन पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों एडविन अर्नोल्ड ने लिखी है, ठीक है। इनकी एक और पुस्तक थी द ग्रेट रेनिनेशन, ठीक है। इस पॉइंट को भी याद रखें। इनकी 2 किताबें कौन सी थी? द लाइट ऑफ एशिया और द ग्रेट रेनिनेशन। किसके ऊपर लिखी गई है? तो गौतम बुद्ध के जीवन के ऊपर लिखी गई है। जुलाई 1879 में लंदन से प्रकाशित हुई थी, ठीक है। इसकी यह किताब जो द लाइट ऑफ एशिया और द ग्रेट रेनिनेशन, ठीक है, ये दोनों पुस्तक कहाँ प्रकाशित हुई थी पूछेगा। तो लंदन में किस सन में? तो 1879 में, ठीक है दोस्तों। इस किताब में गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन है। आमतौर पर पश्चिमी दुनिया में इसे आधुनिक बौद्ध धर्म के मूलभूत ग्रंथों में से एक माना जाता है। प्रश्न नंबर इसमें 14 है दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम आप सभी लोग जानते हैं, शुद्धोधन था। 14 का ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर इसमें 15 पूछा है दोस्तों, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आएगा जरूर, 100% मैं श्योर हूँ, ठीक है। इस प्रश्न को आप लिख लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। तो इसे क्या कहा जाता है? जो सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना, यानी दोस्तों जो बौद्ध धर्म में जब घर को छोड़कर यानी घर को त्याग कर जब चले जाते हैं तो उस घटना को क्या कहा जाता है? तो उस घटना को महाभ्रिनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। इसमें दोस्तों नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के बचपन के नाम सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। हम लोग पढ़ लिए हैं ऊपर। 29 साल की उम्र में सांसारिक समस्याओं से परेशान होकर सिद्धार्थ ने घर छोड़ दिया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, गृह त्याग के बाद बुद्ध ने वैशाली के आलारकलाम
से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। ठीक है, आलार कलाम सिद्धार्थ के पहले गुरु थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि सिद्धार्थ के पहले गुरु कौन थे, सिद्धार्थ के। ठीक है, तो आलार कलाम सिद्धार्थ जी के पहले गुरु थे। ठीक है, बौद्ध धर्म में त्याग के लिए पाली भाषा यानी पाली शब्द क्या होता है, निखम्मा होता है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो बौद्ध धर्म में त्याग है उसे पाली भाषा में क्या कहा जाता है, तो निखम्मा कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब है दुनिया को त्यागना और पवित्र जीवन जीना या वासना, लालसा और इच्छाओं से मुक्ति पाना। इसमें आगे जो प्रश्न है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की। देखिए यहाँ पे पूछा, अभी आप पढ़े, आपको याद है कि बुद्ध ने अपने गुरु से प्रथम शिक्षा कौन सी प्राप्त की, सम्यक संकल्प, सांख्य दर्शन, सम्यक कर्म या फिर सम्यक स्मृति। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। ठीक है, नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों तो कई सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 है, किस राज्य में फोडोग बौद्ध मठ स्थित है। तो यह ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, सिक्किम में स्थित है। आगे नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे हम। फोडोग मठ भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। यह गंगटोक से 28 किलोमीटर दूर है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, अपने नॉलेज के लिए भी अच्छा होता है ये। ठीक है, यह 18वीं शताब्दी की शुरुआत में बना था। यह तिब्बती बौद्ध धर्म के क्रम काग्यू संप्रदाय से जुड़ा है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सिक्किम के 6 सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध मठों में से एक है। सिक्किम में काग्यू संप्रदाय के 3 महत्वपूर्ण मठों में से एक है। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, निम्नलिखित में से बुद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है। त्रिपिटक है, कल्पसूत्र है, सांख्य दर्शन है या फिर सम्यक कर्म है। तो बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है, ऑप्शन नंबर ए है। नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। त्रिपिटक 3 प्रकार के होते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, त्रिपिटक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। यदि पूछ लेगा कि इनमें से त्रिपिटक कौन है, तो जब आप ध्यान से पढ़े रहेंगे विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, तब तो आप लगा लेंगे ऑप्शन में। चौथा ऑप्शन कोई और दे देगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये त्रिपिटक के प्रकार होते हैं। विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए सन्यासी अनुशासन के नियम हैं। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश का संग्रह है। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। अभिधम्म पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का दर्शन है। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए इस क्लास को। बुद्ध धर्म की कुछ और प्रसिद्ध पुस्तकें थी, कौन कौन सी, धम्मपद, दीघा निकाय। ठीक है, शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्लास है ये, और भी जो आपके दोस्त हैं अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, पाली कैनन भी बुद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकों में से एक है। इसका मतलब है बुद्ध का शब्द। इसमें बुद्ध के कुछ प्रवचन शामिल हैं, लेकिन इसमें उनके शिष्यों की शिक्षाएं भी शामिल हैं। प्रश्न नंबर 19 है, तीसरी बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजित की गई। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ठीक है, नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में किया गया था। यह संगीति सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता मोगल्लीपुत्र तिस्सा ने की थी। देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, उस किसके शासनकाल में हुई थी, तो सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो पाटलिपुत्र में अध्यक्षता हुई थी बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, इस तरह से पूछेगा। तो मोगल्लीपुत्र तिस्सा थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है इसमें, इस संगीति के दौरान त्रिपिटक का तीसरी भाग पाली भाषा में कोडित किया गया था।
इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 20 है, वेदांत के अनुसार आत्मा के समीपस्थ कोष को क्या कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान से पढ़िए। क्या पूछा है? वेदांत के अनुसार आत्मा के समीपस्थ कोष, आत्मा के समीपस्थ कोष को क्या कहा जाता है? तो आनंदमय कोष कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। दोस्तों नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा, कई सारे क्वेश्चन इसमें छुपे हुए हैं। वेदांत दर्शन के मुताबिक आत्मा के समीपस्थ कोष को आनंदमय कोष कहा जाता है। ठीक है, यहाँ अगला पॉइंट है, वेदांत दर्शन के मुताबिक आत्मा या स्वयं का एक आवरण है, इसे कोष या म्यान कहा जाता है। ठीक है, 5 कोष होते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछेगा कि कोष कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। पूछेगा कौन कौन से होते हैं, तो आगे हम आपको बता देते हैं कौन कौन से होते हैं। इन्हें अक्सर सूक्ष्म शरीर में एक प्याज की परतों के रूप में देखा जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछेगा कि 5 कोष कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। इस पॉइंट को याद रखेंगे दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम में जो आपको वाइवा होगा आपके कॉलेज में, वहाँ पर भी ये पूछा जा सकता है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, योग दर्शन के अनुसार मानव शरीर 2 भागों में बनता है। योग दर्शन के अनुसार मानव शरीर 2 भागों में बनता है, तो इनमें ये भाग कौन कौन से हैं? शारीरिक है, सुख है या करणीय है? तो ये तीनों है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। 2 ही पूछा है लेकिन ये तीनों है और यहाँ पर सभी दिया है, तो ऑप्शन नंबर हम डी लगाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अभी सभी साथियों को, कम से कम 5 साथियों को शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके व्हाट्सएप पर हैं। 1 स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है आपके व्हाट्सएप पर उपलब्ध, तो भी इस क्लास को शेयर करिए। कम से कम ये क्लास देख करके वो भी एग्ज़ाम में अच्छा नंबर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि छठे सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ धमाकेदार तैयारी करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन करके आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। जिस सब्जेक्ट की तैयारी करनी होगी आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी कराऊंगा ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से पास हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।